सर मॉर्निंग, ये क्या हुआ सर? यूएस मार्केट्स में खुले ठीक ठाक थे, स्ट्रेंथ भी देखने को मिली, फिर एकाएक ये सारी स्ट्रेंथ गवा दी। क्या, किस बात का डर है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बाजार खुले ठीक ठाक ये समझना पहले जरूरी है। इसकी वजह है कि एक दिन पहले परसों काफी तेजी से घटे सब, और 3-3%, 4-4% अगर आप बाजार घटते हैं तो थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक आना तय है। 10 दिन से डाउ कमजोर था तो हल्का फुल्का टेक्निकल बाउंस बैक था बाजार में, लेकिन जैसे ही मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जीडीपी के आंकड़े भी आए अमेरिका में कल, जीडीपी के आंकड़े आए मजबूत, उम्मीद से बेहतर। अब आप खुद सोचिए कि अगर जीडीपी मजबूत है यानी कि ग्रोथ को लेकर चिंता नहीं है, ठीक है, और ऊपर से महंगाई बढ़ने का खतरा हो, तो फिर कौन सा सेंट्रल बैंक होगा जो ब्याज दरें घटाने की जल्दी करेगा? अब कल आप घटे तो इसी दर से कि ब्याज दरें 4 बार नहीं 2 बार ही घटेंगी 2025 में। तो अब ब्याज दरें जो घटने की मतलब कहनी चाहिए स्पीड, वो कम होगी, ये इन जीडीपी आंकड़ों से और कंफर्म हो रहा है आपके लिए। तो आई थिंक उसी वजह से, और अच्छा कमजोर तो नहीं है बाजार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और कमजोर बाजार को गिरने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए, वो बहाना जीडीपी आंकड़ों से मिल गया। तो यही वजह थी कि अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसल गए। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 10 दिनों की इतनी बढ़िया एक तरफा गिरावट, बढ़िया तो नहीं कहूंगा, इतनी एक तरफा गिरावट के बाद डाउ 15 पॉइंट ऊपर बंद होके बच गया, नहीं तो 1974 के बाद 11 ट्रेडिंग सेशन लगातार गिरने का रिकॉर्ड था। अब 15 पॉइंट ऊपर होना कोई ऊपर होना नहीं है, ये एक तरह से नीचे ही है। तो मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए हाल खराब ही है। अमेरिका में कोई खास मतलब ऐसा बढ़िया एक्शन ना हो, और गिरने की वजह भी है। कई बार होता है, देखिए, लोग मजबूत जीडीपी चाहते हैं लेकिन मजबूत जीडीपी में भी बाजार गिर जाते हैं, ये बाजार की करिश्मा है। देखिए, सो कुल मिलाकर अमेरिका का माहौल थोड़ा सा कमजोरी वाला है मार्केट का, और उसी वजह से इस खबर के बाद अमेरिकी बाजार लुढ़क गए। ऑलराइट, तो सर ये बताइए हमारे मार्केट्स में क्या होगा? 4 दिन से हम भी लगातार गिर रहे हैं, तो आज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे टाइप का मूड बनेगा या ये पूरा हफ्ता ही प्रेशर लेके निकलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये आपको थैंक गॉड बोल रहे हैं तो फिर 3:30 बजे बोलेगा थैंक गॉड सैटरडे एंड संडे आ गया है। तो बाकी तो आज भी दिन तो मुश्किल ही है निकालना। देखो, आपको गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, करेक्ट? क्यों दिखा रहा है? अमेरिका में कोई खास रिकवरी आई नहीं। एफएनओ ने कल फिर से आराम से खजाना खोल के बेचा है, कैश मार्केट में भी बेचा है, एफएनओ में भी बेचा है। तो बिकवाली तो है ही, उनकी भी वापस 4200 करोड़ की बिकवाली कैश में कर डाली। स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं, तो उनकी तो सेल लगी हुई है, बेच ही रहे। सो अब आप सिर्फ एक ही चीज रिलीफ ले सकते हैं कि चलिए कल हम इतने नहीं गिरे जितने गिर सकते थे, या जितना गिरना चाहिए अमेरिका को देखे। तो ऐसी बात है तो फिर पूरी दुनिया में भी सारे मार्केट इतने ज्यादा नहीं गिरे अमेरिका पे, 1-1.5% ही सब गिरे, हम भी गिरे। हम तो 3 दिन से पहले से गिर भी रहे थे। तो आई थिंक आज फिर से कमजोरी का सेशन अल्टीमेटली अब है ना, फेड की मीटिंग हो गई, अमेरिका हो गया, ठीक है। अब अपने को तो एक ही चीज देखनी कि हमारे यहाँ फ्लोस कैसे हैं। तो जब तक ये प्रेशर बिकवाली का चल रहा है एफआईज का, तब तक हमारे बाजार के लिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कम गिरना है या ज्यादा गिरना है। करेक्ट। जैसे कल हमने डिसाइड किया हम कल कम गिरेंगे, तो उतना ही हमें डिसाइड करना है। तो मेरा ये समझना है कि आज के लिए फिर इस हिसाब से अगर आप लेवल देखें तो नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 23,625 675 से 23,800, ये आपका पहला सपोर्ट जोन है, ठीक है। ऊपर की तरफ 24,125, 24,225 सप्लाई जोन है, वो भी तब की अगर आप 24,000 पार कर ले तो, पहली कंडीशन तो वही होगी, ठीक है। 24,000 के ऊपर निकले तो फिर ये बड़ा सप्लाई जोन आपके लिए निकल कर आएगा। क्लियर है? अब आ जाइए बैंक निफ्टी 51,100, 51,275, ये आपके लिए सपोर्ट जोन है, और 51,775 से लेकर 51,975 ये आपके लिए ऊपर में सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी के लिहाज से। तो बस एक ही चीज है कि हफ्ते का आखिरी दिन है, और अगर एक मतलब हम हल्की फुल्की अमेरिका की तरह 10-15 पॉइंट वाली पॉजिटिव क्लोजिंग देख ले तो अच्छी बात है। एक आज अच्छी खबर है जो बढ़िया खबरों के बीच में दब रही है, वो है एक्सेंचर ने जो गाइडेंस बढ़ाया है अपना, उसके चलते एक आराम ये रहेगा कि कम से कम हमारे आईटी शेयर थोड़ा रिकवर कर जाएंगे। वैसे भी पिटे रहे और कल भी ज्यादा पिटे थे, तो आईटी शेयरों के लिए अच्छी खबर है, और इंडेक्स में अच्छा वजन भी है, ये सपोर्ट देने का काम कर लेगा। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या एक्सपेक्ट करें और कौन सी रेंज है जिसको पकड़ के हमें चलना है। लेकिन आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है।